हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज आपको बताएंगे क्लास 11th का 2025 का क्वेश्चन पेपर, सब्जेक्ट है मैथ। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर दिखाने के साथ साथ आपको उसका सॉल्यूशन भी बताएंगे, इसीलिए आप पेन पेपर लेकर के बैठिए क्योंकि इम्पोर्टेंट फार्मूला भी आपको हम बताते चलेंगे। और इसी तरह से सभी सब्जेक्ट का अपलोड किया हुआ है एक्सप्लेनेशन के साथ। आपको अगर वो सारे वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट मिल जाएगा PYQ क्लास 11th, उसमें आपको सारे वीडियोज मिल जाएंगे, जा कर के देख सकते हैं। और आपको बता देते हैं कि मैथ का चैप्टर बाय चैप्टर सारे चैप्टर से इम्पोर्टेंट पॉइंट मतलब अच्छे से आपको एक तरह का मतलब आपको हम पूरा बुक ही पढ़ा रहे हैं, तो उसको आप जा कर के देख सकते हैं। अगर ट्यूशन आप कर रहे हैं तो भी ठीक है और नहीं कर रहे हैं तो भी ठीक है, तो आप एक बार उसको देखिएगा तो फुल रिवीजन हो जाएगा और चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप ज़रूर जा कर के देखिए और अपने एग्ज़ाम को और मजबूत बनाइए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। और कैसा लगता है आप कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और इसी तरह से आपकी मदद हम क्लास 12th में भी करेंगे, तो आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इस चैनल पर आपको NDA, CDS, UPSC, JPSC सारे का क्वेश्चन पेपर भी हम पहुंचाने का प्रयास करते हैं, इसीलिए आप चैनल से ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। और PYQ देखने से फ़ायदा होता है कि किस तरह का क्वेश्चन आया है, कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ है और कितना आपका रिवीजन है, वो सारे आपको पता चल जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, इसमें देखिए लिखा हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन आपको हम अच्छे से दिखाएंगे हिंदी इंग्लिश दोनों में और सॉल्यूशन भी बताते चलेंगे। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ सेट ए इक्वल टू, दिया हुआ है 2, 3, 4। अब देखिए यहाँ पर आपको जितने भी पॉसिबल सबसेट हैं वो आपको बनाना है और यहाँ पर बनाया हुआ दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले अगर आपको सबसेट निकालना है कि कै गो सबसेट बनेगा, तो उसके लिए फार्मूला जो है उसको आप याद रखिएगा। ठीक है, उसके लिए फार्मूला है, अगर आपको निकालना है तो 2 के पावर m। ठीक है, ये है फार्मूला, सभी सबसेट का काउंट करने का ये फार्मूला है। तो m क्या है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट, कै गो नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो 3 गो है। कौन कौन है, 2, 3, 4 है ना, 3 गो, तो रख दीजिए 2 के पावर 3 मतलब कि 8 हो जाएगा। राइट, 8 हो जाएगा। तो देख लीजिए इसमें 8 गो किस में है, तो ऑप्शन तो इसी में दिख रहा है, सी में, इसी में ज़्यादा है। ठीक है, तो देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक 8। ठीक है, तो फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा, वो क्या है, ऑल नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फॉर्मूला 2 के पावर m, याद रखिएगा इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ये रहा हिंदी में, देख लीजिए। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर है 2, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। ये जो साइन लिखा हुआ है एडस, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो आपको बोला है कि अगर ए में से ए कॉम्प्लीमेंट बताना है एस सेट का, तो कैसे इसको करते हैं, तो यूनिवर्सल में से क्या करते हैं, ए को निकाल देते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। और ये सब आपको बता रखे हैं, वो जो आपको चैप्टर बाय चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं उसमें आपको सारे बता रखे हैं, उसमें आप जा करके देख सकते हैं। चलिए इसके बाद है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये आपका नया वाला बुक में ये जो फॉर्मूला है नहीं मिलेगा, लेकिन हम जो पढ़ा रहे हैं उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि इससे सवाल पूछता है, इसीलिए आपको फॉर्मूला वहाँ पर हम बता रखे हैं। तो चलिए इसको कैसे बनाएंगे, तो फॉर्मूला आप याद रखिएगा कि होता है N A यूनियन B इक्वल टू, इसको आप लिख लीजिएगा। राइट, ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है और एग्जाम में पूछता है। नया वाला बुक में तो ये नहीं मिलेगा, लेकिन पुराने वाला बुक में ये है। तो ये रहा फार्मूला, इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है, नया वाला बुक में तो ये नहीं मिलेगा, लेकिन पुराने वाला बुक में आपको ये फार्मूला मिल जाएगा। राइट, और इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो इसी पर रख दीजिए। क्या क्या दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू दिया हुआ है 50 दिया हुआ है। ठीक है, और NA का वैल्यू दिया हुआ है 27 दिया हुआ है, और B का वैल्यू दिया हुआ है 35, और इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, तो इसको आप ऐसे ही रखिए। राइट, अब इसको ऐड कर दीजिए, ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो इसको जब ऐड कीजिए तो हो जाएगा 7, 5, 12 के 2, 5 और 1 6, 65 हो जाएगा, और ये है 50।
65 इधर प्लस में होगा, उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा -12, ठीक है। और इधर माइनस का साइन है तो माइनस माइनस खत्म, मतलब कि इतना इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ से सही। चलिए इसके बाद ये रहा हिंदी में, देख लीजिए, ठीक है, ये रहा हिंदी में। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये चैप्टर 2 से रिलेशन एंड फंक्शन से। तो यहाँ पर ए और बी का वैल्यू आपको क्या करना बताना है, तो फर्स्ट ऑर्डर को फर्स्ट ऑर्डर के साथ कंपेयर करेंगे, मतलब a माइनस 2b इक्वल टू 7 के साथ कंपेयर करेंगे, और सेकेंड ऑर्डर को सेकेंड ऑर्डर के साथ कंपेयर करेंगे, मतलब कि 13 इक्वल टू 2a माइनस 3b करेंगे, ठीक है। तो अब जबकि यहाँ पर ऑप्शन वाला है तो आप ऑप्शन ही रख के देख लीजिए कि कौन कौन सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर हम ऑप्शन नंबर सी उठाते हैं तो ए के जगह पर 5 और बी के जगह पर रखेंगे -1, तो ये हो जाएगा +2 हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर के। तो क्या ये 7 के बराबर आ रहा है, तो आ रहा है, ठीक है। इसमें भी आप रख के देख लीजिए सेटिस्फाई कर जाए। तो अगर ए की जगह पर हम रखते हैं 5 तो ये हो जाएगा 5 दूना हो जाएगा 10, और यहाँ पर हो जाएगा +3, तो ये 13 हो रहा है, तो ऑप्शन आ रहा है ये, ठीक है, सेटिस्फाई कर दिया, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ऑप्शन वाला रहे तो आप इसी का मदद लेकर के बना दीजिए, ठीक है, अगर जब टफ रहे तब, क्योंकि इसको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ता है, इसीलिए ऑप्शन ए से चल दिए हैं। तो जहाँ पर जैसा कंसेप्ट लगेगा वहाँ पर वैसा ही कंसेप्ट लगाएंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 5। ये नहीं कि आपको आता है तो आप जिस मेथड से आता है उसी मेथड से बना रहे हैं सो बना रहे हैं, नहीं, क्वेश्चन देखिए, सिचुएशन देखिए, वैसा ही काम कीजिए, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें लिखा हुआ इफ़ एफ सच दैट आर रिलेटेड टू आर, फंक्शन दिया हुआ है x² + 3 इक्वल टू 19। हमें प्री इमेज बताना है, ठीक है। प्री इमेज होता है कि देखिए, प्री इमेज होता है फर्स्ट सेट और सेकंड सेट, इसको बोलते हैं इमेज, और इसको बोलते हैं जब रिलेशन है आर, इसको ये हो गया सेट ए और ये हो गया बी, तो यहाँ वाला एलिमेंट को बोलते हैं इमेज और यहाँ वाला एलिमेंट को बोलते हैं प्री इमेज, ठीक है। तो वही फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन दे रखा है, इसमें क्या क्या वैल्यू रखे हैं कि 19 आ जाए। तो जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके अनुसार अगर हम चलें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, क्योंकि अगर हम यहाँ पर +4 रखते हैं तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 16 + 3 कितना हो जाएगा 19 के बराबर मिल रहा है। या फिर अगर -4 रखेंगे तो इसका भी स्क्वायर तो 16 होता है, 16 और 3 19, ये भी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो ये रहा हिंदी में, इसको आप देख लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, इसमें देखिए डोमेन पूछ रहा है आपसे। तो डोमेन क्या होता है, तो क्या क्या हम इसमें रख सकते हैं, ठीक है, तो वो आपसे बोल रहा है। तो डोमेन होगा कि यहाँ पर हम अगर 1 रखेंगे तो 1 - 1 नॉट डिफाइंड हो जाएगा, -1 भी रखेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 - 1 ये भी नॉट डिफाइंड, यानी कि 1 और -1 को छोड़ करके बाकी सारे रियल नंबर हम रख सकते हैं। इसके अनुसार ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ये रहा हिंदी में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में रेंज पूछ रहा है मॉडुलस का, तो आपको तो इसको याद रखना होगा, पढ़े होंगे तो आप लोग को बताया गया होगा कि इसका रेंज क्या होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, ये हिंदी में हो गया। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर 1 दिया हुआ है। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, आयोटा 4 का वैल्यू होता है 1, और आयोटा 6 का जो वैल्यू होता है वो कितना हो जाता है, आयोटा 6 का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा -1, ठीक है, इस तरह से होगा। तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 0 ऑप्शन किस में, तो ऑप्शन नंबर सी में है। आयोटा 6 का वैल्यू हम कैसे निकाले, तो आयोटा 6 को हम ऐसे लिख दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है, और इसका वैल्यू कितना होता है -1 होता है। तो -1 और 1 को मल्टीप्लाई करें तो -1 आएगा। तो ऐसे हम निकालें हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो ये रहा हिंदी में, देख लीजिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए कंजुगेट बताना है, तो कुछ नहीं करना है। ये जो साइन लिखा हुआ है 5 - 2i, माइनस है तो कर देंगे प्लस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए इसके बाद है, ये रहा हिंदी में, देख लीजिए। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में भी वही है, एक्स और वाई का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, लेकिन कंपेयर करेंगे तो आयोटा वाला को आयोटा वाला के साथ और रियल नंबर को रियल नंबर के साथ, ठीक है। तो रियल पार्ट को हम रियल पार्ट के साथ इसको जब कंपेयर किए, ठीक है, तो कितना आ गया 5 आ गया, यानी कि y इक्वल टू कितना आ गया 5/2,
टू आ गया, ठीक है। 5/2 किसी ऑप्शन में है तो हाँ, ए में भी है और बी में भी है, तो एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एक्स का वैल्यू जब आप कंपेयर कीजिएगा तो हो जाएगा 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा -2i। आई को नहीं लिखते हैं, ठीक है, आई वाला को छोड़ करके बाकी इसके कोफिशिएंट को लिखते हैं। अब यहाँ पर जब इसको सॉल्व कीजिए तो आपको मिल जाएगा एक्स का वैल्यू मिल जाएगा 1/6, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ से सही। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ये रहा हिंदी में, देख लीजिए। चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है जेड इक्वल टू दे रखा है फॉर्मूला, तो आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपको बताना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का जो फॉर्मूला होता है उसको आप पहले लिख लीजिए। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का जो फॉर्मूला होता है कंजुगेट और नीचे में होता है मोड का स्क्वायर होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, मॉडुलस का स्क्वायर होता है। तो कंजुगेट इसका जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और प्लस में किस किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों में है, ठीक है। तो ए और बी दोनों में है, तो चलिए हमें मॉडुलस निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मॉडुलस कैसे निकालते हैं, तो मॉडुलस निकालते हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए क्या है, तो रियल पार्ट वाला है, तो रियल पार्ट कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो जाए 16, प्लस बी कौन है, तो इमेजिनरी पार्ट का कोफिशिएंट है, तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, यानी कि 25। 25 किसका स्क्वायर रूट है, 5 का है, तो 5 आ जाएगा, ठीक है। फिर से स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 25 ही है, ठीक है। चलिए तो 25 किस ऑप्शन में, तो 25 तो इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन यहाँ पर 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 ही रहेगा और यहाँ पर 3 कर दिया, तो इसलिए ऑप्शन बी जो है वो हुआ कैंसिल और ऑप्शन नंबर ए हो गया पेंसिल, मतलब सही हो गया, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका है ये रहा हिंदी में, देख लीजिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए आपसे पूछ रहा है कि ये पोलर फॉर्म आपको कैंसिल किया हुआ नया वाला बुक में अगर देखिएगा तो, लेकिन 2025 का क्वेश्चन है तो देख लीजिए कि पूछ दिया है, ठीक है। इसीलिए हम जो बता रहे हैं उसमें आपको जो पूछता है, क्योंकि हमें पता है कि किस किस टॉपिक से पूछा है, वो भी टॉपिक आप मेंशन कर देते हैं उसमें जो बता रहे हैं, राइट। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए पोलर फॉर्म में इसको बताना है। तो पोलर फॉर्म होता क्या है, तो पोलर फॉर्म जो होता है इसको आप लिख लीजिए आर कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये होता है पोलर फॉर्म, राइट। जिसमें कि आर हमें निकालना, आर क्या है, मॉडुलस है, और एंगल हमें निकालना पड़ेगा थीटा, थीटा को कहते हैं आर्ग्यूमेंट, राइट। चलिए तो आर हम कैसे निकालेंगे, जो आपको फॉर्मूला बताया अभी वैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर ए कौन है, तो ये है रियल पार्ट वाला, यानी कि -√3 का जब करेंगे स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ पर आई का ऑप्शन कुछ नहीं तो 1 तो है, तो जब करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, यानी कि 2 आएगा, ठीक है। 2 आएगा तो मतलब आर के जगह पर 2 बैठाएंगे। अब यहाँ पर सभी जगह 2 2 है, ठीक है, देख रहे हैं ऑप्शन तीनों में 2 2 है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अब हमें आर्ग्यूमेंट निकालना है, ठीक है। आर्ग्यूमेंट निकालने का हम कई बार शॉर्ट ट्रिक बता रखे हैं, उसी ट्रिक को यहाँ पर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए हमें पहले देखना पड़ता है कि किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, ठीक है। तो ये दोनों जगह माइनस माइनस साइन है, क्योंकि आपको पता है कि फर्स्ट में तो होता है प्लस प्लस, सेकंड में माइनस प्लस, और थर्ड में माइनस माइनस, और इसमें प्लस माइनस होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, जब थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है तो यहाँ से जो एंगल निकलता है, ठीक है, उसको पाई में से क्या करते हैं, उसको पाई में से अल्फ़ा में से पाई घटाते हैं जब थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा तब। तो यहाँ पर जो एंगल निकालेंगे, तो एंगल निकालना आपका टफ बात नहीं है, जो आयोटा वाला का कोएफिशिएंट है उसको ऊपर लिखिए, ऊपर लिख दिए, और जो रियल पार्ट वाला का है उसको नीचे लिखिए। और इसको देखिए 10 में, 10 कितने डिग्री का वैल्यू है, तो 10 में ये 30 डिग्री का वैल्यू, 30 मतलब पाई/6, अब पाई/6 है तो उसमें से पाई घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाए तो कितना आएगा। तो इसको जब सॉल्व आप कीजिएगा तो हो जाएगा पाई-6 पाई/6, यानी कि -5 पाई/6 होगा। -5 पाई/6 किस ऑप्शन में, थीटा के जगह पर, तो -5 पाई/6 किसी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। -5 पाई/6 किसी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही। इसका आंसर जो आएगा वो ऐसा आएगा, 2 तो रहेगा, हो जाएगा कोस -5 पाई/5 प्लस आई साइन -5 पाई/6, ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर, राइट। आ रहा है समझ में। चलिए
तो ये हो जाएगा ऑप्शन। और यहाँ से माइनस क्या होता है, माइनस बाहर भी आ जाता है, ठीक है, माइनस बाहर निकल जाता है। आपको पता है कि कोस माइनस पाई इक्वल टू क्या होता है, कोस माइनस पाई ने कोस माइनस थीटा इक्वल टू होता है कोस थीटा, क्योंकि इसका माइनस बाहर नहीं निकलता है। और यहाँ से जो होता है इसका तो माइनस बाहर निकल जाए तो ये हो जाएगा आई माइनस आई साइन थीटा। तो किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ सही, डी नहीं होगा, ठीक है, डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ से करेक्ट, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, राइट। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ये डी नहीं होगा, सुधार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन है अगला जो आपका क्वेश्चन ये रहा हिंदी में, इसको आप देख लीजिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपको बताए हैं, याद रखिएगा। चलिए, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर है 13, ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। इसमें पूछ रहा है इमेजिनरी रूट किसका, इस इक्वेशन का। ये भी आपको सिलेबस में नया वाला बुक में देखेगा, ये भी आपको कट किया हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछ रखा है। तो इमेजिनरी रूट कैसे निकालते हैं, आपको याद है क्लास 10th में आप पढ़े हैं चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसमें आपका पहला बताया गया था, उसमें 3 केस था कि पहला था कि अगर डी का वैल्यू 0 से बड़ा है तो वहाँ पर रियल रूट निकलेगा, अगर डी का वैल्यू 0 के बराबर है तो वहाँ भी रियल रूट निकलेगा। लेकिन थर्ड जो केस था, जब डी का वैल्यू 0 से छोटा आ जाए तो वहाँ पर नो रियल रूट हम लोग आंसर में लिखते थे। नो रियल रूट इसका मतलब है कि इमेजिनरी रूट है, जो कि क्लास 11th में उसी को पढ़ना है, ठीक है। तो उसी फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही, ठीक है। तो क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला, तो एक्स इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a, ये फॉर्मूला होता है। इस पर आप रख दीजिए, डी का फॉर्मूला क्या होता है, डी का होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो ये सब फॉर्मूला पर जब आप रखिएगा, ठीक है, तो आपको ऑप्शन जो मिलेगा इसमें से कौन सा ऑप्शन मिले, तो चलो इसको हम लोग सॉल्व भी कर लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपको मिलेगा ए वाला मिल जाएगा सही, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपको मिल जाएगा। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, या फिर चलो सॉल्व ही कर देते हैं, नहीं तो आप लोग कहिएगा पहले निकाल लेते हैं डी, ठीक है। तो डी का वैल्यू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी के जगह पर कौन है, बी के जगह पर है, कंपेयर कर लेते हैं। ए का वैल्यू 1 हो गया, बी का वैल्यू हो गया 3 और सी का वैल्यू हो गया 9, रख दीजिए। तो बी का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, इसके बाद होता है माइनस 4ac, क्या होता है माइनस 4ac। तो ए के जगह पर 1 हो गया और सी के जगह पर 9 हो गया, तो ये तो हो जाएगा 9 चौका 36 हो जाएगा, ठीक है। तो 36 हो गया यहाँ पर, तो रख दें इसको। अब 36 में से 9 चल जाए तो कितना हो जाएगा 27, ठीक है। तो डी का वैल्यू आ गया माइनस 27, राइट। अब इसी को रख देंगे फॉर्मूला में, तो चलिए रख दीजिए। तो हो गया एक्स इक्वल टू माइनस बी के जगह पर कितना है 3 प्लस माइनस रूट अंडर माइनस 27 बटा में 2a, तो ए के जगह पर तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही हो जाएगा। चलिए, अब माइनस 27 को रूट से बाहर निकालते हैं, तो माइनस रूट का होता है आयोटा, राइट, माइनस रूट का होता है आयोटा। तो -1 का हो गया आयोटा, और 27 बाहर कैसे निकलेगा, तो निकल जाएगा 3√3, ठीक है, और आयोटा रहेगा, ठीक है। और यही आपका क्या है आंसर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया करेक्ट। चलिए, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, ये हिंदी में हो गया, इसको आप देख लीजिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर है 14 में देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है कि लेट ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर देन मोड ऑफ एक्स का वैल्यू क्या क्या होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए हो जाएगा सही, राइट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। चलिए, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, ऑप्शन नंबर ए कैसे होगा, क्योंकि मोड जो होता है वो नेगेटिव में कभी भी आंसर नहीं देता है, ठीक है, नेगेटिव में आंसर कभी भी नहीं देता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर सही, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, तो यहाँ पर अब नेगेटिव में आंसर नहीं देता है, तो इसका कहने का मतलब है कि मोड एक्स का जो वैल्यू होगा वो ए से बड़ा होगा। तो ए से बड़ा कब कब होगा, या तो हम माइनस ए में यहाँ पर रखेंगे तो भी ए से बड़ा हो जाएगा, ठीक है, या फिर प्लस ए में रखें तो भी ए का वैल्यू बड़ा आ जाएगा, राइट। लेकिन ए हम नहीं रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ए अपने आप से कैसे बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो ए से या तो छोटा ही लेंगे और नहीं तो बड़ा ही लेंगे, राइट। चलिए, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। चलिए, तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो आपका है तो ये हो गया ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है
15 नंबर में देख लीजिए, इसमें आपको पूछ रखा है एन का वैल्यू पूछ रखा है। तो यहाँ पर आपको एन पी आर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। एन का फैक्टोरियल बटा में एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला होता है। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा दोनों जगह लगा करके फॉर्मूला, ठीक है, तो आपको ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व करके देखिएगा, आपको ऑप्शन कौन सा मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा, ठीक है। नहीं तो चलो कर ही देते हैं, फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। एन का फैक्टोरियल बाई एन माइनस किसका आर के ऊपर 5 है तो 5 का फैक्टोरियल, ठीक है। और ये 42 है, 42 का आप रख दीजिए एन का फैक्टोरियल, फिर यहाँ पर एन माइनस 3 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, एन का फैक्टोरियल और एन का फैक्टोरियल, ये तो हो गया ख़त्म। यहाँ पर बच गया 1n-5 का फैक्टोरियल, ठीक है। और ये हो गया 42। और यहाँ पर जब इसको आप एक्सपेंड कीजिएगा तो एक कम होते जाता है, तो एक कम होते जाता है, तो इस तरह से ये बढ़ेगा, ठीक है। 5 तक इसको रोक देंगे। अब ये और ये भी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ से जब आप आगे सॉल्व कीजिएगा तो आपको हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा n-3 इंटू n-4, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 42। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, ठीक है। और सिंप्लीफाई नहीं कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑप्शन रख के देखो। ऑप्शन नंबर सी है ना, सी रख करके आप देखो एन का वैल्यू, तो 10 रखेंगे तो 10 माइनस 3 और 10 माइनस 4 क्या 42 आ रहा है, तो यहाँ से हो जाएगा 7 और यहाँ से हो जाएगा 6, तो मल्टीप्लाई करने पर तो आ रहा है। तो ऑप्शन मिले तो ऑप्शन रखना शुरू कर दीजिए। अभी इसको ब्रेक कीजिएगा, सब्जेक्टिव थोड़े कि आप इतना ब्रेक कीजिएगा। क्वेश्चन देने वालों को भी पता है कि इसको कैसे 1 घंटा में बनाया जा सकता है, ठीक है। इसीलिए आप वो आइडिया लगाइए जिससे कि जल्दी बन जाए। अब पूरा सिंप्लीफाई करने की क्या ज़रूरत है, यहाँ पर आप ऑप्शन लेकर के चल दीजिए, फटाक से हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद है नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, ये रहा क्वेश्चन आपका, ये तो हो गया आपका हिंदी में, ठीक है। इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, इसको आप देख लीजिए। इसमें लिख रखा है रिलेशन बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का रिलेशन क्या होता है वो आपसे पूछ रखा है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आप फॉर्मूला हम बता देते हैं, आप आंसर खुद आप इसको रिलेट कर लीजिएगा। तो अभी आपको बताएं एनपीआर का फॉर्मूला, एनपीआर का क्या होता है, एनपीआर का होता है एन का फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल। और जो जो फॉर्मूला लिखवा रहे हैं आप इसको नोट कर लीजिएगा। एनसीआर का क्या होता है फॉर्मूला, तो एनसीआर का होता है एन का फैक्टोरियल बटा में एन माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर का फैक्टोरियल, ये होता है। तो अब बताइए इसको, तो क्या इतना के जगह पर इसको हम रख सकते हैं, इतना के जगह पर क्या हम एन पी आर रख सकते हैं, तो आप कहीं बिल्कुल सा रख दीजिए। तो हो जाएगा एन सी आर इक्वल टू एन पी आर बटा में हो जाएगा आर का फैक्टोरियल। अब ऐसा वाला रिलेशन किस में है, ठीक है। तो ऐसा वाला रिलेशन कहाँ पर ये है, तो ऑप्शन नंबर तो ए ही हमें दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ से सही, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है, ये हिंदी में हो गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका है 17, ये रहा क्वेश्चन नंबर 17, देख लीजिए 17 में ये क्वेश्चन हम कई बार बताए थे स्टूडेंट को, और उम्मीद है कि वो देखे होंगे तो डायरेक्ट ही आंसर मारे होंगे 36, क्योंकि इसका एक ट्रिक है, ठीक है। 36 तो ये सही आंसर है, इसका एक ट्रिक है। और ट्रिक ये है कि जब भी आपको यहाँ पर प्लस का साइन देखे, ठीक है, जब भी आपको यहाँ पर प्लस का साइन दिखे और लगातार है 4 5 6, तो कुछ नहीं 6 का स्क्वायर कर दीजिए, रिजल्ट आपके सामने हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा रहेगा तो इसका कमेंट करके आप जल्दी से बताओ कि इसका कितना हो जाएगा। ये सब पूछा हुआ है, ठीक है, आंसर सही हो जाएगा, राइट। अगर यहाँ पर माइनस हो जाए तब हम क्या करेंगे, ठीक है। माइनस वाला भी, ऐसे माइनस वाला तो अभी तक पूछा नहीं है, लेकिन अगर हो जाए माइनस तो क्या करेंगे। तो माइनस हो जाए तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर हो गया आपका, ठीक है। इसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है, सॉरी इसको आपको नहीं मल्टीप्लाई करना है, इसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। 8 और 9 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आपके सामने हो गया, राइट। माइनस रहेगा तब, और नहीं तो प्लस रहेगा तो सिर्फ इसका स्क्वायर, ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो 36 इसका हो गया राइट आंसर, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। ये भी फॉर्मूला है, आपको शायद लिखवाया गया होगा, राइट। ये भी फॉर्मूला है जिसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा सही। हम लोग आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट आपका है अगला जो आपका क्वेश्चन है, ये रहा
नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर आपको बता दिए ए। चलिए, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, 19 में देखिए आपको क्या बोल रखा है। तो 19 में बोल रखा है NC3 का वैल्यू आपको बताना है। तो NCR का फॉर्मूला अप्लाई यहाँ पर कर दीजिएगा। ठीक है, NCR का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई जब कीजिएगा तो आपको इसको सॉल्व करके, आप नहीं तो एक ये भी फॉर्मूला, इसको आप याद रखिएगा, NCA इक्वल टू NCB। अगर ऐसा रहे तो यहाँ से होता है A प्लस B इक्वल टू होता है N। ठीक है, और ए का वैल्यू कितना दिया है, ए का वैल्यू, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, ए का वैल्यू बताइए। ए का वैल्यू हो गया 8 और बी का वैल्यू हो गया 6, जोड़ देंगे तो कितना हो जाए 14। तो यहाँ पर रख दीजिए, यानी कि 14C3। इसका आपका वैल्यू बताना है। तो NCR का फॉर्मूला जब अप्लाई कीजिएगा और सॉल्व कीजिएगा तो ऑप्शन आपको सी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो गया सही। ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर बी में कंफ्यूज मत होइएगा, अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर 46, यहाँ पर 64 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 20। इसमें करा है 6 टर्म आपको पता करना है इस एक्सपेंशन में। तो देखिए, फॉर्मूला होता है जब भी ऐसा एक्सपेंशन रहे और आपसे पूछ दे कि nth टर्म, तो उसका फॉर्मूला होता है, आप इसको लिख लीजिएगा, TR+1 इक्वल टू होता है NCR इंटू A⁴ इंटू BR। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। इसको आप याद रखिएगा या फिर इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, तो इसी पर रखेंगे। तो हमें 6 टर्म पूछा है ना, तो 6 टर्म मतलब R+1 इक्वल टू 6। ठीक है, यहाँ से R का वैल्यू क्या आ जाएगा, R का वैल्यू हो जाएगा 5। तो रख दीजिए यहाँ पर, तो हो जाएगा 5+1 हो जाएगा यहाँ पर n के जगह पर कितना है 9 है। ठीक है, और ये हो गया a का वैल्यू और ये हो गया b का वैल्यू, राइट। तो रख दीजिए NC5, a का वैल्यू हो गया 4x/5 और 9 माइनस 5 इंटू बी के जगह पर कितना हो गया, बी के जगह पर हो गया 5/2x और ये हो गया r कितना है, तो r आपका है 5। ठीक है, चलिए इसको आप कर दीजिए सिंप्लीफाई, राइट। इसको करना पड़ेगा सिंप्लीफाई, तो इसको आप कर लीजिएगा दोस्तों सिंप्लीफाई, राइट। इसको जब आप सॉल्व कीजिए तो आपको ऑप्शन नंबर कौन सा मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट आपका ये रहा हिंदी में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 22। देखिए, सॉरी 21। इसमें आपको पूछ रखा है विच टर्म, मतलब n आपसे पूछ रहा है कौन सा टर्म इतना होगा। n का वैल्यू आपसे पूछ रखा है, a का वैल्यू दिया हुआ है, a का वैल्यू 9 है, d का वैल्यू कितना दिया है, d का निकाल दे, 14 में से 9 जाएगा तो 5, और an का वैल्यू दिया हुआ कितना है 379। ठीक है, तो आप फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा, n इक्वल टू क्या होता है a+n-1 इंटू डी। इस पर आप रखिएगा, सॉल्व कीजिए तो आपको ऑप्शन नंबर कौन सा मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी आपको मिल जाएगा। रख के देखिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो ये हिंदी में हो गया, इसको आप देख लीजिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर है 22। देखिए, भी AP से ही सवाल है। देखिए, इसमें पूछ रखा है कि 100 और 1000 के बीच में 5 से कौन कौन डिविजिबल नंबर है। ठीक है, उस सभी का सम आपको बताना है। तो बताइए, 100 और 1000 के बीच में बोला है ना, तो 105 होगा डिविजिबल, और कौन होगा, तो 110 होगा। इसी तरह से आगे बढ़ते जाइएगा तो कहाँ तक ये जाएगा, तो ये 1000 से पहले कौन सा नंबर होगा, तो 995 ये डिविजिबल होगा। सभी का सम आपको बताना है, तो आप SN का यूज कीजिएगा। ठीक है, SN का आप यूज कीजिएगा। ये तो हो गया लास्ट टर्म हो गया, लास्ट टर्म हो गया तो फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, फॉर्मूला आप अप्लाई कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा n/2, यहाँ से हो जाएगा A+L, ये फॉर्मूला होता है। L मतलब ये हो गया लास्ट टर्म। ठीक है, तो n आप कहाँ से लाइएगा, n तो नहीं पता है, इसलिए आप इस फॉर्मूला को पहले n निकालिएगा। ठीक है, इसकी मदद से आप n का वैल्यू आप निकाल लीजिएगा, राइट। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है इसकी मदद से आप n निकालिएगा, तब जा कर के आपको SN प्राप्त होगा। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करके देखिएगा। सॉल्व कीजिए तो आपको ऑप्शन नंबर कौन सा मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट आपका है ये रहा हिंदी में। इसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर है 23। ये रहा क्वेश्चन नंबर 23। इसमें पूछा है x का वैल्यू, जबकि ये क्या में दिया है, ये दिया हुआ है GP में दिया हुआ है। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या होगा वो आपसे पूछ रखा है। ठीक है, तो GP में होता है तो उसको कैसे करते हैं, GP में अगर मान लीजिए AP में रहता तो AP में रहता तो हम तो इसको निकाल लेते हैं।
कि इसको लिख देते हैं कि होता है A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2, ऐसे तो हम लिख देते हैं, लेकिन ये है जीपी में, तो जीपी में रेशियो में होता है, ठीक है। A2 बाई A1 इक्वल टू A3 बाई A2 ये होता है, तो ये रख दीजिए इसी पर, तो रखिएगा तो हो जाएगा x बाई माइनस 2/7 है इक्वल टू किसका -7/2 बाई एक्स, ये हो जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर, और जब इसको इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/7 इंटू 7/2, ये कट करके तो 1 हो जा रहा है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, मतलब एक्स का वैल्यू हो जाएगा +-1, ठीक है। इसीलिए ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ से करेक्ट, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका है, ये हिंदी में हो गया, इसको आप देख लीजिए। इसके बाद अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 को हमें डिग्री में आंसर बताना है कि इसका डिग्री में कितना होगा, ठीक है। रेडियन में दे रखा है, तो जब भी डिग्री में बताना रहता है आप इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, 180 बराबर होता है पाई, ठीक है। ये हो गया डिग्री में और ये हो गया रेडियन में, ठीक है। चलिए तो इसको हम लोग करेंगे, हमें बताना है रेडियन में दे रखा है, तो 1 रेडियन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 बटा में पाई हो जाएगा, राइट। तो हमें इतना रेडियन का बताना है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 3/4 से, और इसको आपको करना है सॉल्व। पाई का वैल्यू कितना बैठेगा, 22/7 बैठाएगा, 22/7 बैठा करके, और इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको डिग्री में भी मिलेगा, मिनट में भी मिलेगा और सेकंड में भी मिलेगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ से सही, ठीक है। ये जो एक बार सिंबल लिखा हुआ ये है मिनट का, और 2 बार जो लिखा हुआ वो है सेकंड का, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर बी आपको मिलेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 25 में देख लीजिए, फाइंड द डिग्री ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ डायमीटर। डायमीटर दे रखा है कितना है, 50 सेंटीमीटर है, और लेंथ दिया हुआ है कितना है, 11 सेंटीमीटर। इसका जो फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल टू L/R होता है, आर क्या है, रेडियस है, तो 11 बटा में रेडियस कितना आ जाएगा 25। इसको जब सॉल्व कीजिए तो आपको ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा, ठीक है। आपको ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा, और यहाँ पर रेडियन में आता है, ये जो आएगा वो रेडियन में आएगा। आपको डिग्री में बताएं तो डिग्री में इसको आप कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए कितना से आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 180 बटा में पाई से, ठीक है, तब जा कर के आंसर मिलेगा। खैर ये सब जो क्वेश्चन है थोड़ा टफ है, ये सब जो कन्वर्ट करने वाला है इसमें थोड़ा आपको टाइम लगेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, तो ये रहा हिंदी में। इसके बाद है 20 नंबर है 26। अब देखिए इसको आपका वैल्यू बताना है, तो क्या है, cos 15 को हम लिख सकते हैं 14 पाई प्लस में पाई, ठीक है, ऐसे तो हम लिख सकते हैं। तो इतना बराबर जो फॉर्मूला होता है, इतना बराबर सिर्फ पाई होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको पता होगा, cos 2n पाई प्लस, या फिर cos 2n प्लस पाई भी लिख दीजिए, पाई प्लस थीटा, ये जो फॉर्मूला होता है cos थीटा होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, इसको आप याद रखिएगा। तो ये हो गया, और cos पाई का वैल्यू क्या होता है, cos पाई का वैल्यू होता है -1 होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। चलिए इसके बाद है, ये हिंदी में हो गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर है 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, यहाँ पर इसका भी आपको अब सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको आपको सॉल्व करना है, कैलकुलेट करना है, तो इसका जब सॉल्व किए तो ऑप्शन नंबर आपको बी मिल जाएगा सही। अब इसको सॉल्व आप कैसे कीजिएगा, तो ये जो माइनस दिख रखा है इसको आप लिख दीजिए कोसेक, इसको लिखेंगे कोसेक, और इसको लिखा कैसा जाए, तो इसको लिख सकते हैं 10 पाई, ये हो जाएगा 40 और 1 41, ठीक है। तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। माइनस को बाहर ही रख देते हैं क्योंकि कोसेक थीटा का माइनस बाहर निकल जाता है, तो ऐसे हम लिख सकते हैं, राइट। अब यहाँ से होता है सिर्फ कोसेक पाई/4, और ये माइनस जैसे वैसे रहेगा, और कोसेक पाई/4 का वैल्यू क्या होता है, √2 होता है, लेकिन ये माइनस होने की वजह से माइनस इसमें लग जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ से सही। चलिए इसके बाद है, नेक्स्ट है, ये रहा हिंदी में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, ये डायरेक्ट फॉर्मूला दिया हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अगर यहाँ पर माइनस होता तो ऑप्शन नंबर बी होता सही, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलिए इसके बाद है, फॉर्मूला को आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला जो आपका है ये रहा 29, ठीक है। 29 को सॉल्व करेंगे, इसका आंसर तो आपको ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा, लेकिन इसको सॉल्व ऐसे करेंगे, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं
13 पाई है ना, तो क्या इसको पाई प्लस पाई बाय 12 लिख सकते हैं। तो आप बोलेंगे ठीक है लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में भी जा रहा है और ये पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा 10 पाई बाय 12। ठीक है, अब इसको फिर से हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इसको लिख सकते हैं 10 पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 4, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको आप फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, कौन सा, 10x माइनस वाई का फॉर्मूला, जो कि अभी आपको ऊपर दिखाएं, उसी फॉर्मूला पर जब आप रखिएगा, इसको मिटाते हैं और आपको फिर से फॉर्मूला दिखाते हैं माइनस वाला। ठीक है, ये है माइनस वाला, इसी पर आपको क्या करना है, रखना है, रखिएगा और जब सॉल्व कीजिए तो आपको ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा सही। ठीक है, आप करके देखिएगा। राइट, चलिए इसके बाद नेक्स्ट है, ये रहा हिंदी में, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर है 30। देखिए ये भी आपका बुक में कट किया हुआ है, लेकिन इसमें पूछ दिया है, तो बहुत सारे कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि कट किए हुए हैं, इसीलिए हम स्टूडेंट को पहले बता दिए थे कि ये सब कट किया, लेकिन फिर भी ये सब आएगा और ये सब आया भी है। ठीक है, इसीलिए आप जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाते हैं उसको आप ध्यान से देखा कीजिए, क्योंकि हमको पता है कि जो जो कट के उससे भी पूछ देता है और किस किस टॉपिक से पूछता है वो भी हमको पता है। राइट, तो वो सब आप जरूर देखा कीजिए। तो यहाँ पर इसका जनरल सॉल्यूशन पूछ रहा है, जनरल सॉल्यूशन ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 31 देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है when two lines L1 and L2 are perpendicular to each other then their slope M1 and M2, तो रिलेटेड होता है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जब दोनों परपेंडिकुलर होता है तो M1 इंटू M2 इक्वल टू होता है -1, जब दोनों पैरेलल होगा तो दोनों इक्वल होता है, M1 इक्वल टू M2 ये होता है। ठीक है, तो पैरेलल का इसको और परपेंडिकुलर का इसको, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ से सही। चलिए इसके बाद ये हिंदी में हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 32 में देखिए आपसे पूछ रखा है इंटरसेप्ट फॉर्म का क्या फॉर्मूला है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 33, ये रहा 33 में देखिए एक सर्कल है जो कि ये सब पॉइंट से पास हो रहा है, तो आपको सेंटर बताना है सर्कल का, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। राइट, तो इसको आप जब सॉल्व कीजिएगा, मान लीजिए सर्कल है और 3 पॉइंट मान लीजिए ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है और सी मान लो यहाँ पर है। ठीक है, ऐसा है, तो ये हो गया रेडियस। ठीक है, और रेडियस तो सेम ही होता है तीनों का, तो पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ दूरी सूत्र से इसको निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक का दूरी और यहाँ से यहाँ तक का दूरी दोनों को इक्वल दिखाएंगे। ठीक है, फॉर्मूला पर अप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, फॉर्मूला इसका क्या है, दूरी सूत्र का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको आप अप्लाई कीजिएगा। उसके बाद फिर एक और कोई को लेकर के, जैसे कि इसी को और इसको लेकर के इक्वल दिखाएगा, यहाँ से आपको x और y का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको आप कर लीजिएगा, ऑप्शन जो आएगा वो ए आ जाएगा सही। ठीक है, चलिए इसके बाद है ये हिंदी में हो गया। इसके यहाँ पर दे रखा है एक्स स्क्वायर, तो देखिए इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इसको आप लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay ऐसा, और इसका इक्वेशन जो बनता है वो इस तरह से, मतलब डायग्राम इस तरह से इसका बनेगा। ठीक है, और एक और होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, उसका जो बनता है वो ऐसा बनता है। ठीक है, तो ये दोनों को आप याद रखिएगा, 4 गो इसका होता है, यहाँ पर 2 ही गो आपको हम बता रहे हैं। अब देखिए इसको इस फॉर्म में लाएंगे, तो 4 इंटू 4 मल्टीप्लाई करें तो 4 यहाँ डिवाइड भी करना पड़ेगा, ऊपर में कितना है 6 है, 6 को रहने दीजिए इंटू वाई। ठीक है, 4 कहाँ से है, तो इस फॉर्म को लाने के लिए हम 4 को मल्टीप्लाई डिवाइड किए हैं, इसको आप कैंसिल कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, कैंसिल कीजिएगा तो हो जाएगा 2/3, 4 को रहने दीजिए, y को रहने दीजिए। अब इसमें a का वैल्यू कौन हो गया, तो ये हो गया आपका a का वैल्यू, यही होता है आपका फोकस, यहाँ पर हो गया फोकस, तो यहाँ पर y एक्सिस पर है तो a का वैल्यू हो जाएगा 0। राइट, और y का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 2/3 हो जाएगा। ठीक है, और डायरेक्ट्रिक्स इसका इधर होता है, तो डायरेक्ट्रिक्स इसका इधर होता है, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा 2/3, वो भी किस में, माइनस में होगा, तो ऐसा वाला किस ऑप्शन में है, तो y इक्वल टू -2/3 और फोकस इक्वल टू 0, 3/2 था कि 2/3 था, 3/2 था। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा सही। ठीक है, आए समझ में। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर है 35 में देख लीजिए इलिप्स का आपसे इक्वेशन पूछ रखा है। ठीक है, जबकि यहाँ पर वर्टेक्स दिया, तो वर्टेक्स जो दिया हुआ ये जो फॉर्म दिया है +-a, 0 का है। ठीक है, और ये जो आपको दिया हुआ है फोकाई होता है +-c, 0। ठीक है, और जो इलिप्स का जो फॉर्म होता है वो होता है x² बाई a² प्लस y² बाई b² इक्वल टू होता है 1।
तो यहाँ से आपको एक और रिलेशन आपको बता रहे हैं, उसको भी आप याद रखिएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इस पर आप रख करके ए का वैल्यू आपको दिया हुआ है ही, सी का वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ से आपको बी का निकल जाएगा और जब इस पर रखिएगा तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ से सही। ठीक है, तो आप इसको कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर है 36 है। तो ये रहा 36, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसको आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ से सही। तो ये फॉर्मूला है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 37। आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपको ए मिल जाएगा सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ से आपको ए मिल जाएगा करेक्ट, राइट। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका है ये रहा हिंदी में। इसके बाद है 38 को आपको डिफ्रेंशिएट करना है। 10 का जो डिफ्रेंशिएट होता है वो होता है सेक स्क्वायर रूट अंडर एक्स, और रूट अंडर एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है टू बाई रूट एक्स, ये होता है। तो ऑप्शन नंबर आपको सी मिल जाएगा यहाँ से सही। इसके बाद है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 39 है, इसको भी आपको डिफ्रेंशिएट करना है, राइट। तो u इंटू भी लगा दीजिएगा, डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो आपको ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा यहाँ से सही। ठीक है, इसमें पावर को बगल में लाते हैं, पावर में से घटाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपको मिल जाएगा करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट आपका है और लास्ट है क्वेश्चन नंबर है 40, ये भी फॉर्मूला है, इसको आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। तो ये था 2025 का क्लास 11th का क्वेश्चन, जो कि आपको हम बताएं। इसी तरह से सभी सब्जेक्ट का आपको हम बता रहे हैं, उसको आप जा करके देख सकते हैं। और सारा ईयर का 2024 का हो गया, 2023 का, 22 का, 20 का, ये सभी का अपलोड किया, आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।